हेलो जीपी रेटिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू बीएम जीपी रेटिंग। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं हार्डशिप्स ऑफ जीपी रेटिंग एस्पिरेंट्स। जीपी रेटिंग की लाइफ क्या होती है, सी फेरर्स की लाइफ क्या होती है मर्चेंट नेवी पे, उनके रोल्स क्या होते हैं, ड्यूटी क्या होती है, करियर पाथ क्या होता है डेक वर्सेस इंजन डिपार्टमेंट दोनों में बाय बीएम जीपी रेटिंग। आज देखेंगे क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं दोनों रोल्स की, डेक साइड और इंजन साइड दोनों जीपी रेटिंग्स की, और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो फेस करते हैं इन रोल्स में मर्चेंट नेवी की शिप्स पे। सबसे पहले तो जानते हैं दो की डिपार्टमेंट के बारे में। दो डिपार्टमेंट, दैट इज डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट। दो डिपार्टमेंट, ठीक है। डेक डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये फोकस करता है नेविगेशन पे, कार्गो हैंडलिंग पे, शिप की सेफ्टी पे और मूरिंग अनमूरिंग जैसे काम पे। मूरिंग अनमूरिंग क्या होता है ये टेक्निकल टर्म्स तुमको पता होने चाहिए, नहीं पता है तो जाके मेरी दूसरी वीडियो में देखो, वहां पे सारी चीजें प्रोवाइडेड है। इंजन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये फोकस करता है मशीनरी मेंटेनेंस पे, पावर सिस्टम्स पे, इंजन रूम ऑपरेशंस। शिप पे, मर्चेंट नेवी के शिप्स पे जो इंजन होता है वो 24/7 रनिंग में रहता है, तो उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे हेल्प करते हैं रेटिंग्स इंजन डिपार्टमेंट की। अगर हम बात करें डेक साइड की, सीमैन रोल की, तो डेली के उनके टास्क क्या रहते हैं। डेली लगभग 12 से 16 घंटे की शिफ्ट रहती है। 12 से 16 घंटे की शिफ्ट, 6 से 7 महीने, 8-9 महीने अपनी फैमिली से दूर रहना। तो ये जो रोल है बहुत ही फिजिकली डिमांडिंग है। अगर तुम मेंटली चैलेंज्ड नहीं हो सकते हो, अगर तुम मेंटली इतना फिट नहीं हो, फिजिकली इतना फिट नहीं हो, तो यहाँ शिप पे तुम्हें होने वाली है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। इसीलिए जीपी रेटिंग के एग्जाम के बाद तुम्हें इंटरव्यूज लिए जाते हैं, ताकि तुम्हारा एक जो कॉन्फिडेंस है वो चेक किया जा सके, और तुम्हारा मेडिकल होता है ताकि तुम्हारी फिजिकल और मेंटल फिटनेस को चेक किया जा सके। अगर हम बात करें डेली टास्क की, जो 12 से 16 घंटे में तुम शिप पे करोगे डेक साइड में, वो है चिपिंग। चिपिंग मतलब जो रस्ट लग जाती है शिप में उसको छुटाना। उसके बाद पेंटिंग और रस्ट रिमूवल, ये सारे काम हो गए। मूरिंग अनमूरिंग, जब शिप पोर्ट पे लगती है तो रस्सियों से शिप को थोड़ा टाई अप किया जाता है ताकि शिप पानी में थोड़ा मूव ना करे, उसको बोलते हैं मूरिंग अनमूरिंग। रोप्स ड्यूरिंग पोर्ट ऑपरेशंस, कार्गो ऑपरेशंस, हैंडलिंग, सिक्योरिंग, ये सारे रोल्स होते हैं डेक साइड सीमैन के। यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत ही फिजिकली डिमांडिंग है, इतना इजी काम नहीं होता है, वो भी 12 से 16 घंटे रेगुलर तुम्हें करना है। उसके बाद क्लीनिंग लाइफ बोट्स, एंकर्स एंड डेक फिटिंग्स, कीपिंग लॉग बुक्स अंडर ऑफिसर सुपरविजन। जैसे जैसे तुम्हारा प्रमोशन होता जाएगा तुम्हारा काम चेंज होता जाएगा। उसके बाद स्किल्स जो रिक्वायर्ड है, बेसिक नेविगेशन रूल्स तुम्हें पता होना चाहिए, नॉट मेकिंग रस्सी का वो पता होना चाहिए, सीमैनशिप, फायर सेफ्टी चीजें, ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए अगर तुम्हें ऐसा रेटिंग शिप पे काम करना है तो। इंडियन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ के जो हार्डशिप है वो ये है कि सेम 12 से 16 घंटे तुम्हें काम करना पड़ेगा। फैमिली से दूर 6 मंथ्स 9 मंथ्स फैमिली से दूर रहोगे। इंजन रूम में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो वहां पे काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये डिपार्टमेंट फिजिकली और ही ज्यादा डिमांडिंग होता है जीपी रेटिंग एस्पिरेंट्स के लिए। लेकिन जो एडवेंचरस लोग हैं, जो फिजिकली और मेंटली इस चीज के लिए तैयार हैं, उनको इस रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम बात करें इनके डेली टास्क की, तो क्लीनिंग द इंजन रूम को क्लीन रखना इनका काम है, क्योंकि ऑफिसर्स जो इंजन को देखते हैं, जो इंजन को ऑपरेट करते हैं, उनको क्लीन चाहिए पूरा रूम। लुब्रिकेटिंग पार्ट्स ऑफ द इंजन कंपोनेंट्स, असिस्टिंग इंजीनियर्स इन ऑल द ऑपरेशंस, पंप्स, कंप्रेसर, सारी चीजों में ऑफिसर्स को असिस्ट करना। चेकिंग ऑयल एंड वाटर लेवल, फ्यूल बंकरिंग सपोर्ट, ऑपरेटिंग ऑक्सिलरी मशीन अंडर सुपरविजन। स्किल्स रिक्वायर्ड, बेसिक मैकेनिकल नॉलेज होनी चाहिए, फ्यूल सिस्टम के बेसिक्स पता हो। तो यहाँ पे जो है वो आईटीआई वाले बंदों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि आईटीआई वाले बंदों को एक प्रायर नॉलेज होती है इन चीज़ों की, कि इंजन क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या बेसिक कंपोनेंट्स हैं इंजन की, इन सारी चीज़ों की। तो ये सारी हार्डशिप्स हैं। 12 से 16 घंटे काम करना, 6-7-9 महीने तक फैमिली से दूर रहना, इंजन रूम का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ऐसे हाई टेम्परेचर में काम करना 12-13 घंटे, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर हम बात करें करियर ग्रोथ पाथ की,
तो डेक साइड में आप ज्वाइन करोगे एज ए ट्रेनी यूएस, उसके बाद आप मूव करोगे ऑर्डिनरी सीमैन के बाद एबल सीमैन के बाद बोसन, जहाँ पे बोसन का काम होता है ऐसा मीडिएटर काम करना, जो ऑफिसर काम पास कर रहा है उसको रेटिंग से वो कंप्लीट करवाना। यहाँ पे तुम्हें वर्क में थोड़ा सा आराम मिलता है। और उसके बाद बोसन के बाद तुम बन सकते हो ऑफिसर एग्जाम्स और एक्सपीरियंस के साथ, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और डेडिकेशन डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर हम बात करें करियर ग्रोथ की इंजन साइड में, तो आप ज्वाइन करोगे ऐसे ट्रेनी वाइपर, उसके बाद वाइपर के बाद ऑयलर के बाद मोटरमैन, और मोटरमैन के बाद आप बन सकते हो ऑफिसर। लेकिन सेम आपको डिसिप्लिन, डेडिकेशन और बहुत सारे एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे। प्रोस एंड कॉन्स की अगर हम बात करें जीपी रेटिंग की, हार्डशिप तो है ही। जीपी रेटिंग्स के जो एस्पिरेंट्स जो शिप पे जाएंगे उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन प्रोस है फास्ट एंट्री, सी करियर में बहुत जल्दी 10th के बाद एंट्री ले सकते हो, हाई सैलरी एट यंग एज, एक यंग एज पे बहुत अच्छी सैलरी मिलने लगती है। आप ज्वाइन करोगे 20-22 की साल में, 4 से 5 साल में तुम बोसन बनोगे, जहां तुम्हारी सैलरी होगी 1 से 1.5 लाख रुपए। उसके बाद अगर बात करें, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करने को मिलता है, डिसिप्लिन लाइफ होती है, अर्ली इंडिपेंडेंस हो जाती है पेरेंट्स के फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन से। अगर हम बात करें कुछ नुकसान की, फिजिकली बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, यहाँ 12-13 घंटे की तुम्हारी ड्यूटी रहती है एक दिन में, लॉन्ग टाइम अवे फ्रॉम होम, 6 से 9 महीने तक घर से दूर रहोगे। तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें, बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसीलिए तुम्हारी फिजिकल और मेंटल फिटनेस दोनों चेक की जाती है। कंपिटिटिव प्रमोशन जो है वो बेस्ड ऑन जो तुम्हारे ऑफिसर्स हैं उनके बेसिस पे, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे तुम्हें मिलेगा। तुम्हें अगर जानने हैं क्या तुम इस रोल के लिए तैयार हो, कैसे तुम इस रोल में एंट्री ले सकते हो, कैसे तुम महीने में 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हो, तो फटाफट से नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रखा है, वहां अपनी डिटेल्स भरो और हमारी कॉल का वेट करो। हम तुम्हें गाइड करेंगे, हम तुम्हें बताएंगे कैसे तुम सही तरीके से जीपी रेटिंग करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो, कैसे तुम एजेंट्स के चक्कर में नहीं फंस के भी एक अच्छी सैलरी ले सकते हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।